बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हलाकू खान जो कि मंगोल सल्तनत का बानी था और चंगेज़ खान का वो पोता था जिसने चंगेज़ खान के बाद दुनिया की तारीख में जालिम और सफाक तरीन हुक्मरानों में अपना नाम पैदा किया। जब हलाकू खान ने बगदाद को फतह किया तो हलाकू खान ने शहर के बाहर डेरा डाला और पूरे शहर के इर्द गिर्द घूमने लगा। रिवायतों में मिलता है कि हलाकू खान ने उस लूट मार और उस जंग में तकरीबन 4 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया और पूरे शहर को पूरी तरह से लूट लिया। कदीम मस्जिद मोहल्ला और कुतुब खानों को मिस्मार कर दिया और हत्ता कि ये खबर भी मिलती है कि हलाकू खान ने जितने भी कुतुब खाने थे उनको दरियाओं में पूरी तरह से बहा दिया। और ये भी रिवायतों में मिलता है दोस्तों कि उनकी इतनी ज़्यादा तादाद थी कि कई दिन तक दरियाओं का पानी उन किताबों पर लिखी हुई स्याही की वजह से सियाह रहा था। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हलाकू खान ने कितनी ज़्यादा कुतुब खानों को मिस्मार किया था, लेकिन शहर के अंदर दाखिल ना हुआ। आपके सिपाही बड़े हैरान थे। बहुत सारे कमांडरों ने अपने सवाल पूछने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत ना हुई कि वो हलाकू खान से ये सवाल पूछ सके कि आप सभी शहर के अंदर दाखिल क्यों ना हुए। लेकिन हलाकू खान कोई आम इंसान नहीं था। जितना वो जालिम और ताकतवर था उतना ही वो अक्लमंद इंसान था। वो समझ गया कि मेरा कमांडर मुझसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं। फिर हलाकू खान ने अपने तमाम कमांडरों को अपने पास बुलाया और उनको एक कतार में खड़ा करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे चेहरे से ही जान चुका हूँ कि तुम्हारे इस वक्त दिमाग में क्या चल रहा है। फिर हलाकू खान ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सवाल पूछना चाहते हो कि मैं अभी तक बगदाद शहर को फतह करने के बाद उसमें दाखिल क्यों ना हुआ। उसकी वजह यह है कि मेरे दिमाग में 2 सवाल है। जब तक मुझे उन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते उस वक्त तक बगदाद शहर में दाखिल नहीं होऊंगा। कमांडरों ने अर्ज की, हुजूर आप बताएं आपके कौन से सवाल हैं। तो हलाकू खान ने कहा कि तुम बगदाद शहर में चले जाओ और बगदाद शहर के सबसे बड़े आलिम को बुलाकर मेरे पास ले आओ और उसे हुक्म दो कि वो मुझसे मुलाकात करे। हलाकू खान ने कहा, मुसलमानों के दीन के सरबराह ये आलिम होते हैं, इसलिए वही मेरे सवालों का जवाब दे सकेंगे। जब कमांडरों ने ये पैगाम बगदाद शहर में पहुंचाया तो कोई भी ऐसा आलिम नजर ना आया जो हलाकू खान से मुलाकात करना चाहे, क्योंकि हलाकू खान एक ऐसा इंसान था जिसके साथ एक आलिम बात करना पसंद नहीं करता था। जब ये खबर पूरे बगदाद शहर में फैली, एक मदरसे के उस्ताद कादहा ने पैगाम भिजवाया कि मैं हलाकू खान से मुलाकात करना चाहता हूँ। कादहान ने एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाना और इमामत भी करता था। दोस्तों, ये वाक़या बहुत दिलचस्प और बड़ा सबक आमोज है, लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आप इस वाक़ये को बड़ी गौर से सुनें। दूसरे दिन की सुबह कादहान हलाकू खान के पास पहुंचा जहां हलाकू खान ने अपना डेरा डाला था। कादहान ने पैगाम भिजवाया कि जाकर अपने खान को बुलाओ। एक उस्ताद जो कि बगदाद शहर के मदरसे में बच्चों को पढ़ाता है वो आपसे मिलने के लिए आया है। और हैरानी की बात ये थी क्योंकि कादहान साथ में एक ऊंट और एक बकरा, एक मुर्गा भी लेकर आया था। हलाकू खान ने कहा कि इसको अंदर जाने दो। जब कादहान अंदर गया तो हलाकू खान ने उसको सर से पैर तक देखा और कहा, तुम ही वो आदमी हो जो मुझसे मिलना चाहते हो। कादहान ने हलाकू खान से कहा कि क्या तुम मुझसे भी बड़ी चीज से मिलना चाहते हो, और अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो बाहर एक ऊंट खड़ा है, तुम उससे मुलाकात कर सकते हो। अगर तुम दाढ़ी वाले से मिलना चाहते हो तो बाहर एक बकरा खड़ा है, तुम बकरे से भी मुलाकात कर सकते हो। फिर कादहान ने हलाकू खान से कहा, अगर तुम ऊंची आवाज वाले से बात करना चाहते हो तो बाहर एक मुर्गा भी खड़ा है, तुम उससे भी बात कर सकते हो। ये सुनकर हलाकू खान बड़ा हैरान हुआ कि यह शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद इंसान है और ये मेरे सवालों के जवाब दे सकता है। हलाकू खान को इसका अंदाज़े बयान बहुत पसंद आया। हलाकू खान ने उससे पूछा, मेरे 2 सवाल हैं, क्या तुम मुझे उन 2 सवालों के जवाब दे सकती हो। कादहान मुस्कुराने लगा और कहा, हलाकू खान, इस दुनिया में चाहे कोई भी सवाल हो, सवाल पैदा होने से पहले उसका जवाब बनता है, फिर ही वो सवाल तारीख में लिखा जाता है। बताओ तुम्हारा कौन सा सवाल है, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा।
हलाकू खान कादहान के अंदाज़े गुफ्तगू को देखकर बड़ा हैरान हुआ कि मुसलमानों के एक आम आलिम में इतनी ज़ुर्रत और इतनी हिम्मत है कि वो हलाकू खान के सामने सीना तान के इतनी दिलेरी से बात कर रहा है। हलाकू खान को उसका अंदाज़े गुफ्तगू बड़ा पसंद आया, क्योंकि हलाकू खान वो इंसान थे जिसके सामने बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े कमानदार, बड़े बड़े बादशाह भी झुक कर बात करते थे। इसलिए हलाकू खान को उस आलिम के अंदाज़े गुफ्तगू बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर हलाकू खान ने उससे पहला सवाल किया और कहा, बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे यहाँ यानी बगदाद शहर में ले आई। ये सुनकर कादहान मुस्कुराने लगा और कहा कि मुसलमानों को अल्लाह ताला की तरफ से दी गई नेमतों का शुक्रिया अदा ना करने, आपस में लड़ने, दौलत की हसरत, ओहदों के मनसब के लालच ने तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त दी है। अगर मुसलमान आपस में लड़ने की बजाय इस्लाम की खातिर लड़ते तो आज तुम जैसे जालिम हुक्मरानों का खात्मा हो चुका होता। अगर मुसलमान आपस में ओहदे के मनसब पर लड़ने की बजाय एक अच्छा हुक्मरान बिठाते तो तुम जैसे हुक्मरानों का यहाँ वजूद नजर नहीं आता। अगर मुसलमान अल्लाह ताला की दी गई नेमतों का शुक्रिया अदा करते तो तुम आज यहाँ नजर ना आते। अल्लाह ताला ने हमें अपनी दी हुई तमाम नेमतें और अशाइसें हमसे छीनने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। फिर हलाकू खान उसके जवाब से बड़ा मुतासिर हुआ और कहा, अब बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे वापस जाने पर मजबूर कर सकती है। तो ये सुनकर कादहान ने कहा कि अगर मुसलमान आपस में लड़ने की बजाय काफिरों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाए, आला ओहदे पर बैठने की बजाय एक आला हुक्मरान को बिठाए, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करे और आपस में भाईचारा इख्तियार कर ले, तो यही चीज़ काफ़ी है कि तुम जैसे हुक्मरान यहाँ नज़र नहीं आएंगे। अगर चाहें, अगर आज से मुसलमान दूसरे से लड़ने की बजाय काफिरों से लड़ना शुरू कर दें और आपस में भाईचारा इख्तियार कर लें, तो सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जालिमों की हुक्मरानी मिट जाएगी और इस्लाम का नाम रोशन हो जाएगा। लेकिन जब तक मुसलमान दीन इस्लाम से दूर रहेंगे और जब तक वो दीन की तरफ वापस नहीं आते हैं, तब तक हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करते। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होते तब तक हम इत्तिहाद नहीं करते। उस वक्त तक तुम्हें यहाँ से कोई हिला भी नहीं सकता। और जिस दिन मुसलमानों ने इन बातों पर अमल कर लिया तो तुम क्या चीज़ हो। अगर यहाँ खुद चंगेज़ खान भी आ जाए तो उसे वापस जाना पड़ेगा। ये सुनकर हलाकू खान को उसका जवाब बड़ा अच्छा लगा और उससे बहुत मुतासिर हुआ और उसके बाद कादहान वहाँ से रुखसत हो गया। दोस्तों, यहाँ आपको एक और आलिम की अक्लमंदी का वाक़या सुनाते हैं और वो वाक़या कुछ इस तरह है कि तातारी फतह के बाद एक दिन हलाकू खान की बेटी बगदाद में गश्त कर रही थी कि एक भीड़ पर उनकी नज़र पड़ी। हलाकू खान की बेटी ने सिपाहियों से पूछा, लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हैं। सिपाही हुजूम में गए और वापस आकर कहा, ये लोग एक आलिम के पास खड़े हैं। हलाकू खान की बेटी ने आलिम को अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया। आलिम को तातारी शहजादी के सामने लाकर हाजिर कर दिया गया। शहजादी मुसलमान आलिम से सवाल करने लगी, क्या तुम लोग अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। आलिम ने जवाब दिया, यकीनन हम ईमान रखते हैं। शहजादी ने कहा, क्या तुम्हारा ये ईमान नहीं है कि अल्लाह जिसे चाहे गालिब कर सकता है। आलिम ने कहा, यकीनन हमारा इस पर ईमान है। शहजादी ने तंजिया लहजे में कहा, तो क्या अल्लाह ने आज हमें तुम लोगों पर गालिब नहीं कर लिया। आलिम ने संजीदगी से जवाब दिया, यकीनन कर दिया है। शहजादी ने कहा, तो क्या ये इस बात की दलील नहीं कि खुदा हमें तुमसे ज्यादा चाहता है। आलिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं शहजादी नहीं। शहजादी ने गुस्से से कहा, कैसे। आलिम ने कहा, क्या तुमने कभी किसी चारवाही को देखा है। शहजादी ने कहा, हाँ बिल्कुल मैंने देखा है। आलिम ने कहा, क्या अपने रेवड़ के पीछे चारवाहे ने कुछ कुत्ते भी रखकर छोड़ देते हैं। शहजादी ने जवाब दिया, हाँ रखे होते हैं। आलिम ने कहा, अच्छा तो अगर कुछ भेड़ें चारवाहे को छोड़कर किसी तरफ को निकल खड़ी हो और चारवाहे के साथ चलने को तैयार ही ना हो तो वो चारवाहा क्या करता है। शहजादी ने कहा, वो उनके पीछे अपने कुत्ते दौड़ाता है ताकि वो उनको वापस उनकी कमान में ले आए। आलिम ने कहा, वो कुत्ते कब तक उन भेड़ों के पीछे रहते हैं। शहजादी ने कहा, जब तक वो फरार रहें और चारवाहे के इक्तिदार में वापस ना आ जाए। आलिम ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप तातारी लोग
ज़मीन पर हम मुसलमानों के हक में खुदा के छोड़े हुए वो कुत्ते हैं। जब तक हम खुदा के दर से भागे रहेंगे और उनकी इताअत और बारगाह में नहीं आ जाएंगे, तब तक खुदा तुम्हें हमारे पीछे दौड़ाए रखेगा। तब तक हमारा अमन चैन तुम पर हराम किए रहोगे। हाँ, जब हम खुदा के दर पर वापस आ जाएंगे, उस दिन तुम्हारा काम खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, मुसलमान आलिम के इस जवाब में आज हमारे लिए गौर फिक्र के लिए बहुत कुछ पोशीदा है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।